जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ की। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर वो लगातार आपका चल रहा है और इससे पहले हम आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इस चैप्टर का करा चुके हैं। तो आज एक नया चैलेंज आपके लिए हम लेके आए हुए हैं एलसीएम और एचसीएफ। और इस वीडियो में हमने सिर्फ ऐसे दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं, एकदम बेसिक एग्जाम्पल। और बेसिक एग्जाम्पल के साथ साथ वो दोनों क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और जो आपका मिशन 2027 चल रहा है बोर्ड एग्जाम, उसके लिहाज से देखा जाए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है वीडियो होने वाला है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एकदम आपको बेसिक से बताएंगे कि एलसीएम एचसीएफ आप जो है कैसे निकाल सकते हैं। अगर अभी तक आपने एलसीएम एचसीएफ निकालना नहीं सीखा है तो इस वीडियो के माध्यम से आप आसानी से सीख सकते हैं। और इन दो जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं तो इस क्वेश्चन के बेस पर आप आगे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देने करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। अब देखिए, बात करते हैं हम पहले एग्जाम्पल की। तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने जो दिया गया है, द CF ऑफ 40, 110, 360। तो इन तीनों नंबर्स का आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के कई तरीके होते हैं। तो हम आपको सबसे बेस्ट जो मेथड है, डिविजनल मेथड। पहली चीज़, जो आपका क्वेश्चन है एमसीक्यू है, इसको तो आप आसानी से कर सकते हैं ट्रिक से। लेकिन हम आपको फुल मेथड इसलिए बता रहे हैं ताकि अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको शॉर्ट में मिल जाएं, अगर जो आपके बेसिक मैथ वाले हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको शॉर्ट में मिलेंगे, 2 नंबर्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे, तब आप इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको नंबर्स को लिखना है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, आप थोड़ा देखिए यहाँ पे। तो जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसको जो है सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर में आपको डिवाइड कर देना है। सेकंड क्या आप सब में कर सकते हैं। तो आपको जो सामने एग्जांपल यहाँ देख लीजिए, जैसे आपका 40 है, अगर हम इसका डिवाइड करेंगे 110 में तो ये जाएगा कितनी बार, तो 42 जा होता है आपका 80। तो 42 जा आपका कितना होता है 80। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका रिमाइंडर 30। अब देखिए फिर से ये जो आपका यहाँ पे डिवाइजर है, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे 40 आ गया। तो अब देखिए 30 से कितनी बार में जाएगा, तो एक बार में आपका जाएगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, तो 31 जा कितना हो गया यहाँ पर आपका 30। तो यहाँ के रिमाइंडर कितना बचा आपका 10। अब उसके बाद देखिए, अब फिर से आप जब डिवाइड करेंगे तब देखिए यहाँ पे 30 आ गया। तो आपका देखिए 10 3 जा कितना होता है 30। तो 10 3 जा आपका हो गया 30, यानी कि रिमाइंडर कितना बच गया 0। तो ये आपका जो डिवाइजन बचा है, आपको ये नहीं लेना है, आपको कोएफिशिएंट नहीं लेना है, आपको यहाँ पे जो आपका डिवाइजर बचा हुआ है इसको लेना है। तो यहाँ पे देखिए ए आया कितना हुआ है 10। तो ये आपका 10 आया हुआ है। तो अब क्या करना है आपको कि जो आपका दूसरा नंबर है, दूसरा आपका नंबर जो बचा हुआ है अभी हमने, क्योंकि यहाँ पे कौन कौन सा नंबर यूज़ किया है 40 और 110 को यूज़ कर लिया है। अब बचा क्या है आपका 360। तो आपको 360 में जो है क्या कर देना है, डिवाइड कर लेना है। तो किससे करना है 10 से। तो 10 से आपको 360 में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए जब आप डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा कितनी बार, डिविजुअल कितनी बार होगा ये। तो यहाँ पे देखिए आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप करेंगे तो 3 10 जा आपका यहाँ पे कितना, यहाँ पे देखिए 10 3 जा आपका 30। तो 10 3 जा 30, यहाँ 6 आपका आ गया और उसके बाद 0 आ जाएगा। और उसके बाद देखिए फिर से जाएगा, तो यहाँ पे आपका जाएगा 6 बार, क्योंकि 10 6 जा कितना होता है आपका होता है 60। तो ये आपका कितना आ गया 60। तो ये आपका देखिए जो कोएफिशिएंट बच रहा है ये 10, ये जो आपका जो कोएफिशिएंट बच रहा है यही आपका ऑप्शन जो आपका डी होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन ये आपका एक तो फुल मेथड हो गया, आप फुल मेथड से ऐसे करेंगे, फिर आप लास्ट में लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर द एचसीएफ ऑफ 40, 110 एंड 360 इज कितना रहेगा आपका 10। यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। ये कब करना है आपको, जब क्वेश्चन ये आपका किस में पूछा जाए, शॉर्ट में 2 नंबर में क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तब। अगर आप डायरेक्ट आपको अगर एमसीक्यू करना है तो आप इसको कितनी आसानी से कितनी जल्दी कर सकते हैं। थोड़ा आप इसको यहाँ देख लीजिए, जो आपका शॉर्ट तरीका है। तो यहाँ पर देखिए करना कैसे इसको, जब शॉर्ट में करना है आपको, जब शॉर्ट तरीके में करना है इसको तो कैसे आपको करना है। यहाँ पर देखिए जैसे जो आपका नंबर दिया है 40, 110, 360 ये हो गया। तो इसको आप 4 × 10 लिख सकते हैं आप। उसके बाद 110 को आप 11 × 10 लिख सकते हैं। और 36 को आप 30 जो आपका 360 दिया गया है तो इसको आप 36 × 10 भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये आपका पहला नंबर 4 है, ये आपका 11, ये 36। इन तीनों नंबर्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये एचसीएफ तो बनेंगे नहीं किसी भी दशा में। तो बचेगा क्या आपका जो 10, देखिए यहाँ पे 10 बच रहा है। तो 10 आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। इसको आप एकदम शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए।
क्योंकि आपको एमसीक्यू में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा तो आप इस डिवीजन मेथड को कुछ इस तरीके से करेंगे, और ये आपका ऐसा मेथड है जहाँ पर 100% क्वेश्चन आपके जो है सही होंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो सकते। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। अब देखिए, अभी तक हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो एग्जाम्पल लिया था एचसीएफ का, और ये एग्जाम्पल जो है आपका लिया गया है किसका, एलसीएम का। अब इस क्वेश्चन, भले ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को आपको दोनों तरीके से करके बताएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में पूछ लिया गया है, तब आप कैसे इसको करेंगे ताकि आपको 2 से 3 नंबर आसानी से मिल जाएं। हो सकता है क्वेश्चन आपसे 2 या 3 नंबर में पूछ ले, और हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन ये एमसीक्यू के फॉर्म में पूछेगा, तब जा करके आप इसको आसानी से शॉर्ट में कर सकते हैं। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग पूछेगा तब क्या करेंगे, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करेंगे, और इस मेथड को हमने आपको पहले ही बता दिया है, इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको जो नंबर्स दिए गए हैं 960, 240, तो जब आपको जो नंबर्स दिख रहे हैं, ये दोनों नंबर्स आपके हैं क्या, तो ये दोनों आपके इवन नंबर्स हैं, ये दोनों आपके इवन नंबर्स हैं। जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा आपका होता है 8, कैरी 1 जाएगा इस पर, तो जाएगा 16, तो 2 8 जा 16, यानी कितना आएगा 480। जब इसका हाफ करेंगे कितना आएगा 120। अब जब फिर आपके दोनों नंबर आपके इवन हैं, तो जब आप फिर से इसको डिवाइड करेंगे तब आपका कितना आएगा, यहाँ 240, और यहाँ पे हाफ कितना हो जाएगा 60। फिर से डिवाइड 2 से होगा, क्योंकि अभी आपका सारा नंबर चल क्या रहा है, इवन। तो जब फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 120 और आपका 30। फिर से जब 2 से डिवाइड करेंगे 120 को, तो आएगा आपका 60, और उसके बाद जब फिर से डिवाइड आप करेंगे तो आपका ये आपका आएगा यहाँ पे 15। तो 60 को डिवाइड करेंगे आपका 30, फिर से इसको डिवाइड करेंगे आएगा 15 आपका। अब देखिए, यहाँ तक तो सब कुछ आपका सेम चल रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए नंबर्स आपके चेंज हुए हैं। तो यहाँ पे अभी तक इवन, और यहाँ पे स्टार्टिंग में आपका क्या चल रहा था, तो स्टार्टिंग में आपके इवन नंबर्स चल रहे थे, फिर बीच में आपका यहाँ पर क्या हुआ था कि इवन ऑड चल रहा था। लेकिन अब यहाँ पे दोनों नंबर्स आपके क्या आ गए हैं, ऑड नंबर आ गए हैं। तो ये 15, आपको पता है कि 3 के टेबल में 15 भी हमारा आएगा, तो ये 3 जो है 15 को डिवाइड कर देगा आसानी से, तो 3 5 जो 15, 3 5 जो 15। फिर उसके बाद आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपको यहाँ पे 1 1 मिल जाएगा। तो ये आपका पूरा मिलाकर के प्राइम फैक्टर हो गया है। अब इन्हीं का जब आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जब इनका आप प्राइम फैक्टर लिख देंगे, तो इनका एचसीएफ, तो इनका जो एलसीएम होगा, तो इनका एलसीएम क्या बन जाएगा आपका, द एलसीएम ऑफ 960 एंड 240 इज कितना बन जाएगा आपका 960। यानी कि जब आप इन नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपस में इन नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा 960 मिल जाएगा। तो ये आपका लॉन्ग मेथड है, और इसका ऐसे मेथड आपको जो है बोर्ड एग्जाम में करना है, आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आपको इसको क्वेश्चन को करना है। अब बात आती है शॉर्ट मेथड की। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया, तब आप कैसे आप जो है सेकंडों में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो कुछ करना नहीं है, जो आपका नंबर दिया गया है, तो इन नंबर्स को करना क्या है कि जो आपका बड़ा नंबर रहेगा उसमें क्या करना है, छोटे नंबर से आपको डिवाइड कर देना है। तब जैसे यहाँ पे बड़ा नंबर आपका कितना है 960, और छोटा नंबर आपका कितना है, तो यहाँ पे 240। तो अगर आप इसमें डिवाइड कर देंगे, और ये नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है, तो जब अगर डिवाइड हो जा रहा है, तो जो आपका बड़ा नंबर रहेगा, जो आपका मतलब बड़ा नंबर रहेगा, वही आपका जो है क्या कहलाएगा, एलसीएम। वही क्या कहलाएगा आपका एलसीएम, यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि आपका ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो ये अभी आप बात होगी किसकी, एलसीएम की। अभी इससे पहले हमने आपको बताया एचसीएफ के बारे में, अब एलसीएम के बारे में आपको बताया गया है। अब देखिए, अब अगली वीडियो में हम जब मिलेंगे आपको, तो आपको दोनों एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि जो आपका एलसीएम होगा और एचसीएफ, दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे कि आखिरकार इनका आपस में रिलेशन क्या है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड, जो आपका बोर्ड होने वाला है 2027 2027 बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ऐसे क्वेश्चन आपको लगातार कराते रहेंगे। धन्यवाद।